शैलेश भाई, यस ये रंजीत भाई। इंश्योरेंस एडवाइजरी के बिजनेस में जो बिजनेस है इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, किस चीज सर की? सबसे बड़ी दिक्कत तो इसमें प्रोस्पेक्टिंग की है सर। हाँ सर, प्रॉस्पेक्टिंग की है। हाँ सर, प्रोस्पेक्टिंग की है। अरे भाई मुझे बोलने दो, मैं भी बोलूंगा ना। हाँ रंजीत भाई, ये इंश्योरेंस बिजनेस में सबसे बड़ी दिक्कत प्रोस्पेक्टिंग की है। सही बोल रहे हैं क्या बात है, मतलब ये जो आपकी टीम है, आपकी टीम ने भी सही पकड़ा है। राइट। हाँ, एकदम ठीक पकड़ा आप लोगों ने। यस यस यस। तो दोस्तों, इस वक्त हम हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बहुत ही सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइजर मिस्टर शैलेश जोशी जी के ऑफिस में। ये ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जो साल में 3 टीओटी भी कर डालते हैं और 14 लाख से ज़्यादा जो इंश्योरेंस एजेंट हैं उनमें से टॉप 10 इंश्योरेंस एजेंट में आते हैं शैलेश जोशी जी। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जैसे कि पूछा शैलेश जी से, लेकिन उनकी टीम ने बता दिया कि भाई इंश्योरेंस के बिजनेस में सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी प्रोस्पेक्टिंग है। तो प्रोस्पेक्टिंग इस सब्जेक्ट पर हम लोग मंथन करने वाले हैं। एक्चुअली हम लोग सब मिलके जो है ना मंथन करने वाले हैं। शैलेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपकी टीम भी बोल रही है कि सेल्स में, इंश्योरेंस में सबसे बड़ी दिक्कत जो है प्रोस्पेक्टिंग की है। आप लोग कैसे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, बताइए कौन कौन से तरीके हैं आपके प्रोस्पेक्टिंग करने के? मैं बताता हूँ। पहले तो हम है ना ये प्रोस्पेक्टिंग को समझते हैं। प्रोस्पेक्टिंग ऐसा है कि समझो कि मेरी बॉडी में कहाँ पे भी ब्लड समझो कि घूमना बंद हो जाए, तो रुक जाए, तो क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। उसी तरह अगर हर LIC बिजनेस में अगर प्रोस्पेक्टिंग करना रुक गया ना, तो वो धंधा खत्म। तो अभी मेरा तरीका ऐसा है प्रोस्पेक्टिंग करने का। पहले तो मेरा बेस्ट तरीका यही है, क्लाइंट रेफरेंस। क्लाइंट से रेफरेंस लेता हूँ, फिर उनकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी किसी की रहती है, समझो कि मैं भले एजेंसी ने पॉलिसी नहीं ली, लेकिन कोई क्लाइंट की रहती है, तो वैसे क्लाइंट ढूंढता हूँ कि जिनकी पॉलिसी है, तो उनको सर्विसिंग दे के रेफरेंस देता हूँ। और एक है कोल्ड कॉलिंग का एक चीज़ है। तो ये 2-3 तरीके हैं वैसे। आपने 2 तरीके बताए। एक तो है कि आप रेफरेंस के थ्रू प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, आप कोल्ड कॉलिंग के थ्रू भी रेफरेंस क्रिएट करते हैं। 2 तरीके आपने बताए। इन दोनों में सबसे जो पावरफुल तरीका है, जो आपको ज्यादा आपको रिजल्ट निकाल के देता है, वो रंजीत भाई वो है क्लाइंट का रेफरेंस लेना, है ना। क्लाइंट से रेफरेंस लेते हैं ना, वो ये बेस्ट तरीका है और मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि उसमें है ना मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती है। कि जैसे मैं बिलीव करता हूँ कि भाई जहाँ पे KLT 3 चीज होएगी ना, K बोले तो नोइंग, L बोले तो लाइक और T बोले तो ट्रस्ट, ये 3 चीज होएगी ना, वहाँ पे ही अपना डीलिंग होएगा, रिलेशनशिप बढ़ेगी। तो मैं कोल्ड कॉलिंग में जाता हूँ तो इतना चीज वो नहीं हो पाता है, लेकिन रेफरेंस जैसे मिलता है ना, तो उसमें ये 3 चीजें हो सकती है, चांसेस रहता है ऐसा। नहीं तो फिर तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। नहीं, एक चीज तो समझ में आ गई कि आप रेफरेंस लेते हो और वो आपके लिए काम भी कर रहा है, तो मजा भी आ रहा है उसमें। यस। फिर कोल्ड कॉलिंग क्यों करते हो आप? नहीं, कोल्ड कॉलिंग का क्या होता है कि कभी ऐसा आ जाता है कि भाई चलो कभी थोड़े कम हो गए, रेफरेंस नहीं मिले, तो चलो एक आधा वो करते हैं ट्राई कि भी कोल्ड कॉलिंग में ऐसा है, तो इसलिए करते हैं, क्योंकि वो भी अपने को भूलना नहीं है ना। क्या है कि कोल्ड कॉलिंग में जो बात करने का कॉन्फिडेंस, अननोन से कैसे बात करना, भाई किसी ने सामने से कुछ बोल दिया, कोई क्वेश्चंस किया, तो उसका कैसे रिप्लाई करना, वो भी अपनी हैबिट एक चालू रहनी चाहिए ऐसा। बहुत बढ़िया। लेकिन आपको जो ज्यादा रिजल्ट देता है वो रेफरेंस के थ्रू आपको ज्यादा काम आता है। राइट। मैं अगर इन जनरल आपसे ये पूछूं सुरेश जी कि आप भले रेफरेंस के थ्रू आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, राइट, वैसे इसमें तो कुछ खर्चा दिखता नहीं है, लेकिन क्या इसमें आप जो प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं ये दोनों मिला के कुछ खर्चा इन्वॉल्व है इसके हाँ अंदर? खर्चा इन्वॉल्व रहता है, टाइम या खर्चा, टाइम और खर्चा दोनों इन्वॉल्व रहता है। हाँ। क्योंकि मॉर्निंग के जो समझो कि 2 घंटे रहते हैं, 2 आवर्स रहते हैं ना, वो हम उसके ऊपर ही काम करते हैं, रेफरेंस पे, और उसके ऊपर ही काम करते हैं। सेकंड थिंग, तो अभी एक्सपेंस क्या रहेगा? हाँ एक्सपेंस रहता है कि जैसे समझो कि मैंने अभी मार्केटिंग फील्ड के लिए समझो कि सोशल मीडिया और वो सब के लिए एक्टिविटी के लिए एक पर्सन्स रखा है, बरोबर है। फिर उसको एक ऐसे प्रोग्राम जो सिलेक्ट किए हैं, वो प्रोग्राम के जरिए हम वो प्रोडक्ट मीन्स पूरा कंसेप्ट बनाते हैं और वो कंसेप्ट उसको भेजते हैं। तो एक्सपेंस होता है कि भाई महीने का 10-20 हज़ार 25 हज़ार ऐसा एक्सपेंस करते हैं। 25,000 तक खर्चा होता है। फिर बाद में मैं कभी कभी कोई क्रिकेट की टीम रहती है तो उसको खरीद लेता हूँ, फिर वो मैच बनवाता हूँ, तो उसमें पैसा करता हूँ। IPL में है आपकी टीम? नहीं IPL में नहीं है। जैसे कोई हाँ बरोबर है, सोसाइटी में भी हम खरीदते हैं ना, ऐसे बनाते हैं। तो उससे क्या होता है कि मैं दिखता हूँ, तो अभी सर्स भी बोलते हैं, काजिम सर भी, जो दिखता है वो बिकता है, तो मुझे दिखना तो है ही ना। फिर जैसे चर्च है,
तो चर्च में मेरे होर्डिंग लगे रहते हैं, जैसे 25 दिसंबर आ जाता अच्छा, है। वो भी आपका हाँ, prospecting तो, का हाँ, तरीका वो भी है। बैनर्स हाँ, लगते तो मतलब हैं, बैनर्स भी लगाते बैनर्स हैं आप, भी लगाते इवेंट्स हैं, भी करते हैं, इवेंट्स भी करते हैं। इवेंट्स होते हैं उसमें पैसा खर्च, राइट, अच्छा उसमें आप इन्वेस्ट भी करते हैं, इन्वेस्ट करते तो हैं। करीबन कितना 25,000 रुपये आप प्रॉस्पेक्टिंग पे खर्च करते हैं आप मिस मंथली 15 to 20, और कभी ऐसे इवेंट आ जाता है तो उसमें 50,000 के ऊपर भी खर्चा होता तो है। average जैसे अभी सा- मैंने वो जो मैच खरीदी थी उसमें मेरा 50,000 तक का खर्चा 50,000 हुआ था। रुपये खर्चा आ गया। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। सो मैं अभी एक चीज आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने तो बता दिया, और आपने कितना टाइम इसमें गया आपका प्रॉस्पेक्टिंग में? जैसे मैं स्टार्टिंग में तो काफी साल उसमें गए थे ना। अभी हम लोग का कैसा रहता नहीं है मतलब कि- अगर ऑन एन एवरेज महीने का आपका टाइम प्रॉस्पेक्टिंग में जाए तो कितना तो जाता मैं है? वही सिस्टम बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी ये जनवरी महीना आ गया, बरोबर है। अभी हम जनवरी से लेके अप टू सितंबर तक क्या करेंगे, फार्मिंग करेंगे, है ना। तब तक सबको मेल्स वो सब जाएगा। तो मेरा समझो कि जो 6 to 7 मंथ है ना, वो फार्मिंग का ही रहता है, प्रॉस्पेक्टिंग का ही रहता है। राइट। और फिर 6-7 बाद में महीना जैसे खूब सितंबर के prospecting बाद करते हैं। मेरा कल्टीवेशन का टाइम चालू हो जाता है। तो एक सिस्टम्स है ऐसा, इस टाइप का, तो हम वो लोग उस जरिए करते हैं ऐसा। एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने पिछले 3-4 सालों में प्रॉस्पेक्टिंग करने का तरीका चेंज किया है? 100% क्या चेंज किया आपने? पहले कैसा था कि हम फेस टू फेस और कभी शॉप पे और जो है ना एग्जिस्टिंग उनके ऊपर भी जाते हैं। लेकिन अभी मैंने जो देखा ना, जो चेंजेस हुआ ना, वो बहुत चेंजेस हुआ। जैसे मीडिया डिजिटली, और डिजिटली का इम्पैक्ट जैसे लिंक्डइन पे है, तो वो सब जो चीज़ है ना, उसमें अपने को इतना एफर्ट्स नहीं लगता है और मैं बहुत जगह पे पहुंच पाता हूँ। अभी जैसे समझो कि मीडिया की मैं बात Social media के करूँ, through, सोशल हाँ। मीडिया की, तो आपने ही जैसे एक वीडियो बनाया था मेरा, इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस करके एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो इतना वाइबर हो गया था कि एक मेडिकल एसोसिएशन ग्रुप में गया, फिर मुझे वहाँ से कोई डॉक्टर का इस बिजनेस मिल गया था। फिर मैं तो जानता नहीं था, लेकिन उन्होंने बताया कि आपका वीडियो मैंने देखा था, मैं आपको जानता हूँ। देखो ये इफेक्ट है मीडिया की। अभी मैं तो उनके पास कभी जाता और कभी मिलता क्या होता, लेकिन मीडिया के जरिए वो वीडियो उन्होंने देखा, मैं उनके सामने गया, बोलता कि मैं आपको जानता हूँ, तो एक बिजनेस डील हुआ। तो मीडिया भी मतलब ये भी आपके पावरफुल रिजल्ट ओरिएंटेड। यस डेफिनेटली। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना।